यहाँ श्रीनिवासा रामानुजन की जीवनी और इतिहास का विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। आप इसमें और जानकारी, विश्लेषण और विवरण जोड़ सकते हैं। श्रीनिवासा रामानुजन की जीवनी और इतिहास। प्रारंभिक जीवन और परिवार। श्रीनिवासा रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर में हुआ था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता श्री कर्णम सुब्रह्मण्य अय्यर एक स्कूल शिक्षक थे और उनकी मां श्रीमती संगमित्रा गृहिणी थीं। रामानुजन का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी प्रतिभा ने जल्दी ही उन्हें विशिष्ट बना दिया। रामानुजन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुंभकोणम के स्थानीय स्कूलों में प्राप्त की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा में गणित के प्रति उनकी गहरी रुचि और प्रतिभा ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने अन्य विषयों की तुलना में गणित में अधिक रुचि दिखाई। उनका मानना था कि गणित एक कला है और इसे समझने के लिए किसी भी प्रकार के पारंपरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। गणित के प्रति रुचि और प्रारंभिक अध्ययन। रामानुजन का गणित के प्रति झुकाव बहुत जल्दी दिखाई दिया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में गणित के प्रश्नों को हल करने में विशेष रुचि दिखाई। उनकी गणितीय प्रतिभा की पहचान उनके शिक्षकों ने की, लेकिन स्कूल की औपचारिक शिक्षा उनके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं थी। उन्होंने अपने प्राथमिक विद्यालय से 1904 में बाहर निकलने का निर्णय लिया, जिसके बाद वे अपनी आत्मशिक्षा में लीन हो गए। रामानुजन ने अपने शोध और अध्ययन के लिए कई किताबें पढ़ी। विशेष रूप से उन्होंने संसाधनों की गणित और गणितीय विश्लेषण के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा उन्होंने उच्च गणित की कुछ किताबें भी पढ़ी। उनके अध्ययन के दौरान उन्होंने अपनी खुद की अवधारणाएं विकसित की, जो बाद में उनके काम का मुख्य आधार बनी। 1909 में पहली नौकरी और गणित में गहरी रुचि। 1909 में रामानुजन ने मद्रास, अब चेन्नई में एक सरकारी नौकरी प्राप्त की। हालांकि इस नौकरी में उनका ध्यान अधिक समय तक नहीं टिक सका। वे अपने गणितीय अनुसंधान में पूर्णतया लीन हो गए और इसके लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उनके इस निर्णय ने उन्हें एक अलग दिशा में ले गया। इस दौरान रामानुजन ने अपने गणितीय ज्ञान को और विकसित किया और कई जटिल गणितीय समस्याओं को हल किया। उन्होंने अपने शोध पत्रों को लिखना शुरू किया और अपनी खोजों को विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित करने का प्रयास किया। G.H. हार्डी से संपर्क। 1913 में रामानुजन ने ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी के पास अपने कुछ कार्य भेजे। हार्डी ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इंग्लैंड बुलाने का निर्णय लिया। हार्डी ने रामानुजन को अपनी शोध टीम में शामिल किया, जिससे उन्हें नए गणितीय सिद्धांतों पर काम करने का अवसर मिला। रामानुजन 1914 में इंग्लैंड पहुंचे और हार्डी के साथ काम करने लगे। इंग्लैंड में उन्होंने कई महत्वपूर्ण गणितीय शोध पत्रों पर काम किया। उनके शोध ने उन्हें गणित की दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। इंग्लैंड में जीवन और स्वास्थ्य समस्याएं। हालांकि रामानुजन ने इंग्लैंड में अपने शोध को जारी रखा, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब होती गई। वहां की जलवायु और भोजन ने उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला। वे एक शाकाहारी थे और इंग्लैंड में शाकाहारी भोजन उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण उनकी सेहत प्रभावित हुई। इस कठिन समय में रामानुजन ने अपने गणितीय कार्यों को जारी रखा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रमेयों का विकास किया और अपने कार्यों को प्रकाशित किया। उनका कार्य गणित के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने में सहायक रहा। गणित में रामानुजन का योगदान। रामानुजन ने गणित के कई क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया। उनके काम में कई अनूठे सूत्र और प्रमेय शामिल हैं, जिनका आज भी गणित के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यहाँ उनके कुछ प्रमुख योगदान दिए गए हैं। अनंत श्रृंखलाएं। रामानुजन ने अनंत श्रृंखलाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उन्होंने कई अद्वितीय सूत्र विकसित किए जो आज भी गणित में प्रयोग किए जाते हैं। संख्याओं का सिद्धांत। रामानुजन ने संख्याओं के गुण और उनके पैटर्न पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने कई प्रमेयों का प्रमाण प्रस्तुत किया जो संख्या सिद्धांत में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सांख्यिकी। रामानुजन ने सांख्यिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कई प्रमेयों को विकसित किया जो आज भी उपयोग में लाए जाते हैं। गणितीय विश्लेषण। रामानुजन ने गणितीय विश्लेषण के क्षेत्र में कई नए सूत्रों और प्रमेयों को विकसित किया। उनके काम ने गणित के इस क्षेत्र को और भी विस्तारित किया। रामानुजन का अंतिम समय और विरासत। रामानुजन का जीवन संघर्ष और उपलब्धियों से भरा हुआ था। उन्होंने 32 वर्ष की आयु में 1920 में अपना अंतिम सांस लिया। उनका काम आज भी गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी गणितीय प्रतिभा और अनुसंधान ने न केवल भारत बल्कि विश्व गणित को भी समृद्ध किया। रामानुजन की विरासत उनके गणितीय सिद्धांतों, सूत्रों और प्रमेयों के रूप में जीवित है। उन्हें भारतीय गणित का महानतम प्रतीक माना जाता है और उनके कार्यों का अध्ययन आज भी किया जा रहा है। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद समर्पण और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। श्रीनिवासा रामानुजन का जीवन और कार्य गणित के क्षेत्र में एक प्रेरणा है। उनकी गणितीय प्रतिभा और संघर्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की खोज में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनके योगदान ने न केवल गणित को समृद्ध किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। यह जीवनी एक संक्षिप्त रूपरेखा है। आप इसे विस्तार में लिखने के लिए और अधिक जानकारी और विवरण जोड़ सकते हैं, जैसे कि उनके काम के विशिष्ट उदाहरण, उनके द्वारा विकसित प्रमेयों का गहन विश्लेषण और उनकी गणितीय सोच की प्रक्रियाओं का वर्णन। यदि आपको किसी विशेष क्षेत्र पर और जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं।